असुर सुरा विष शंकरहि आपुरमा मनिचार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। भगवान की माया ने भगवान को ही बरा। रास्ते में नारद जी को जब भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और माया के साथ मिले तो उन्हें बहुत जलन हुई। भगवान को देखकर वे भगवान को भला बुरा कहने लगे। असुरों को मदिरा, शिव जी को विष दिया और स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभमणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। इस तरह भगवान को भला बुरा कहने लगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंदे ही भल करहु, विषमय हरस नाहि कछु धरऊ। नारद जी भगवान को सुनाते कहते हैं कि तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं तुम्हें कंट्रोल करने वाला। इससे जब जो मन को आपको अच्छा लगता है वो करते हो स्वच्छंदता से। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो और हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। तुम सबको ठग करके पक गए हो, इसलिए निडर हो गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में सदा तुम्हारा मन उत्साहित रहता है और शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा देते नहीं, क्योंकि अब तक तुम्हें सजा देने वाला, तुम्हें ठीक करने वाला कोई मिला नहीं। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंच हो मोहि जवनि धारि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममयेहा। पर अब की बार तुमने अच्छे घर न्योता दे दिया, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अब अपने किए हुए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण किए तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपियाकृति तुम कीनी हमारी, करी हई किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। हमें बंदर का रूप दे करके तुमने ठगा है, इसी से बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। जिसको तुमने बंदर बनाया वही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। और जिस स्त्री को मैं चाहता था उससे तुमने मेरा वियोग करा करके तुमने मेरा बहुत बुरा किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। श्राप शेष धरि हरसिया, प्रभु बहु बिनती की। निज माया कै परबलता, करसि कृपा निधि लीन। भगवान ने नारद जी का शाप अपने सिर पर लिया, हृदय में हर्षित हुए और प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधि भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनियते सभीत हरि चरना, गहे पाही पन तारती हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तो तब नारद जी ने देखा कि न वहाँ तो लक्ष्मी हैं न राजकुमारी हैं। तो मुनि अत्यंत भयभीत हो गए और भगवान के पैर पकड़ लिए। कहा, प्रभु आपने के माया ने मुझे ठग दिया, ये दुखों के हरने वाले प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नारद जी पछताने लगे।
मिषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि की मेरे। नारद जी बहुत पछतावे में आए कि मैंने क्या कर दिया, मैं कहाँ फंस गया। वह कहने लगे, कृपालु, जो मैंने आपको श्राप दिया झूठा हो जाए, ऐसी कृपा करो। अब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि नारद जी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये सब मेरी इच्छा से हुआ। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, चलो ये आपकी इच्छा थी, जो हुआ सो ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको भला बुरा कहा, मुझसे जो पाप हो गए वह पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, आशा परतीति तजाऊ जनि भोरे। भगवान ने कहा, नारद जी जाओ भगवान शंकर के सतनाम का जप करो, इससे तुम्हारे हृदय में तुरंत शांति होगी, क्योंकि भगवान शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। ऐसा विश्वास, इस विश्वास को भूल कर भी कभी छोड़ना मत। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मई बेचरहु जाई, अब न तुम ही माया नियराई। नारद जी, भगवान शंकर जिस पर कृपा करते हैं वही मेरी भक्ति पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाओ, पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी, अब मेरी माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। इस तरह भगवान ने नारद जी को प्रतोष किया। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भये अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर भगवान अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पाता देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाई। भगवान शंकर के जो गण मुनि पर हंसे थे, जिन्होंने मुनि का मजाक उड़ाया था, उन्होंने नारद जी को देखा कि ये मोह रहित हैं और मन में बहुत खुशी खुशी मार्ग से जा रहे हैं, तो भयभीत होकर के नारद जी के पास आए और उन्होंने नारद जी के शरण पकड़ करके दीन वचन बोले, हर गण हम न विप्र मुनिराया, बड़ अपराध किन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। शिव जी के गण बोले, प्रभु मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम भगवान शंकर के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपराध किया, उसका फल हमने आपका श्राप पा करके पा लिया। कृपालो, अब हमारे श्राप को दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तैया। नारद जी ने कहा, मेरे श्राप से तुम राक्षस तो होगे, उसको तो मैं मिटा नहीं सकता, पर तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी।
तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे संसार को अपने वश में कर लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हम मुकुति न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में भगवान श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। तब वे दोनों भगवान शंकर के जो गण थे, उन्होंने मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर वे मुनि के श्राप से राक्षस हुए। एक कल्पायहि हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुररंजन सजन सुखद, हरिभंजन भूयुहार। भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं कि पार्वती, देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का वारण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरी। कल्प कल्प प्रति प्रभो अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखानी, करहि न सुनि आचरजु सयानी। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाई। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता। भगवान की कथाएं भी अनंत हैं, सब संत लोग उससे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी पनता हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी हैं, लीलामयी हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। भगवान सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जे न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माही, भजिया महामाया पति ही। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिससे भगवान की बलवती माया ने मोहित न किया हो। मन में ऐसा विचार करके उस महामाया के स्वामी, उस महामाया को प्रेरणा देने वाले, प्रेरित करने वाले
भगवान का भजन करना चाहिए। जय श्री राम।